और गृह मंत्री सम्राट चौधरी शामिल हुए। उन्होंने कई मुद्दों पर खुलकर के अपनी बात की। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में अब बहनों की सुरक्षा में सरकार की पूरी मशीनरी जुट गई है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार जाति या धर्म देख करके कोई भेदभाव नहीं करती। उन्होंने बिहार की बदलती तस्वीर और तेजी से हो रहे विकास का श्रेय नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी को दिया है। साथ ही अगले 20 साल बिहार के लिए स्वर्णिम काल होने का दावा करते हुए विकास के लिए योजनाओं को जमीन पर उतारने का दावा भी सम्राट चौधरी ने किया। जो हमारी बहनें कॉलेज जाती है उसका सुरक्षा करना हमारा काम है कि नहीं? कोई यदि छेड़खानी कर रहा है तो उसका भाई गृह मंत्री है, तो किसी भी हालत में जो छेड़ने का प्रयास करेगा उसको जेल के अंदर डालने का भी सरकार काम करेगी। हम लोगों ने कहा था कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे। दिया 52 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार। इस बार 1 करोड़ लोगों को देने का संकल्प है। और इस बार हमारा टारगेट है, सबसे बड़ा टारगेट है कि सुशासन के साथ यहाँ इंडस्ट्री खड़ी हो, रेवेन्यू यहाँ हो, रेवेन्यू जनरेट हो और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम बचा है उसको हम पूरा करें। अभी इलेक्शन कमीशन ने नाम काटे, अब इसके बाद हम लोग एक एक व्यक्ति को चिन्हित करेंगे और डिपोर्ट का सिस्टम शुरू करेंगे। इसमें कहां दो मत, इसको और चिन्हित करेंगे। अभी इस ऑपरेशन का काम पूरा नहीं हुआ है। अब SIR सरकार बन गई, अब इस काम को आगे बढ़ाएंगे और एक एक लोगों को, एक एक हाउस होल्ड को चिन्हित करके जो लोग भी घुसपैठी होंगे उसको डिपोर्ट करके विदेश मंत्रालय को देकर बाहर करेंगे। भारत के निर्माण में मोदी जी और नीतीश जी लगे हैं, बिहार के निर्माण में नीतीश जी लगे हैं, तो इसलिए दोनों व्यक्ति के डिलीवर पर जनता वोट करती है और करती रहेगी। बिहार का भविष्य आप कैसे देख रहे हैं? एकदम स्वर्णिम काल। अगला 20 साल देश का सबसे अच्छा राज्यों में से एक राज्य है। बिहार के विकास के लिए कदम तो बढ़ाना पड़ेगा, उद्योग के बड़े लोगों को बिहार लाना पड़ेगा। 1,80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का MOU साइन हुआ बिहार में, और आज मैं गर्व से कहता हूं कि 1,14,000 करोड़ रुपया बिहार के सरजमीन पर काम शुरू हो गया। ये बदला हुआ बिहार, जहां कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आता था वहां लाखों करोड़, हजार करोड़ रुपया अब बिहार में इन्वेस्टमेंट में आ रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। राबड़ी देवी के आवास से जुड़े विवाद पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूर्व मुख्यमंत्री को घर नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता चुनती है और ये जनता का घर है। उन्होंने घर नहीं खाली करने से जुड़े बयानों का हवाला देते हुए कहा कि अराजकता वाली बोली बर्दाश्त नहीं होगी। अभी बिहार में सुशासन का राज है। कि ये सरकार जनता चुनती है, जनता का घर है, किसी व्यक्ति का घर नहीं है, किसी की बपौती नहीं है, उनका नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है, उन्हीं के बेटा गए थे सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने तय कर दिया कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को घर नहीं मिलेगा। तो फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया, अधिकार भी नहीं है और उनको घर नेता विरोधी दल के तौर पर जो कैटेगराइज करना चाहिए मिल गया। और उनके राजद के प्रदेश अध्यक्ष का मैंने बयान सुना। हाँ। और यही तो मैं जनता को कहता था कि ये लोग अराजकता वाले लोग हैं, गुंडागर्दी वाले लोग हैं। कैसे बोल सकते हैं भाई कि नहीं छोड़ेंगे? ये रूल ऑफ लॉ वाला स्टेट है। आपको सरकार ने दिया था, सरकार ने दूसरा दे दिया। सरकार का काम है कि आप नेता विरोधी दल है, आपको सम्मान देगा, लेकिन आप अराजकता वाली बोली बोल रहे कि हम खाली नहीं करेंगे। ये कौन अधिकार है आपको? किसने दिया है? और अगर नहीं खाली किए नहीं, तो? ये जनता ने अधिकार नहीं दिया। देखिए, ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तय करता है कि किसको कहां रहना है, नहीं रहना है। कोई हारने वाला व्यक्ति कैसे सरकारी घर में रह सकता है, ये जानना चाहिए। नहीं तो जैसा कह रहे हैं कि किसी कीमत पर बंगला खाली नहीं होगा, करवा के दिखाए, बिलो द बेल्ट इन लोगों ने हिट कर दिया है। इस चक्कर में नहीं पड़ना है, ये न्यायालय तय करेगा। ये हमारा काम थोड़े है। न्यायालय ने आदेश दिया है, न्यायालय तय करेगा कि किसको रहना है, नहीं रहना है। घर से बेदखल की बात भी अरे हुई घर तो दे ही रहे हैं, उससे बड़ा घर ही दे रहे हैं, छोटा कहाँ दे रहे हैं।